एक सबर 1000 के बराबर होता है, उनको पता ही नहीं है इस बात का। अब ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद भी अगर सवर्ण समाज साक्षी महाराज को वोट देता है तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। कोई भी व्यक्ति हो, एक जात के नाम से वो गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता। साक्षी महाराज कह रहे हैं कि 10% वालों को अगर 90% वाले वोट न दे तो ये विधायक सांसद क्या कुछ नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। माननीय साक्षी महाराज जी ने सही कहा, सत्य कहा। बिना सामान्य के पिछड़ों का उद्धार होगा, दलितों का उद्धार होगा, ये भी कहना पड़ेगा। ये जो पिछड़ों दलितों का मान सम्मान रखेगा वही जो है देश पे राज करेगा। तो साक्षी महाराज की अगर इतनी औकात है तो ये कह के दे दे कि हम उन्नाव में सवर्णों के द्वार पे नहीं जाएंगे वोट मांगने। ये खत्म हो गए भाजपा वाले, इनका कुछ दम नहीं बचा है। ये भाजपा की लुटिया डुबोने के लिए पैदा हुए हैं क्या? ऐसे नहीं। भाजपा का सरकार में ना आए ना तो साक्षी भी अपनी सीट बचा नहीं पाएंगे। साक्षी महाराज स्वयं नहीं कहते, साक्षी महाराज से ये कहलाया जा रहा है। सबको पता चल चुका है कि यूजीसी एक बहुत काला कानून है। सवर्ण समाज जो है 40 से 42% है। किसको धमका रहे हो? भाजपा को, योगी जी महाराज को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। क्या बिना सवर्ण समाज के आप भाजपा चुनाव लड़ेगी? खुल के कहे ना। साक्षी महाराज जी सीनियर सांसद हैं और अनुभवी नेता हैं, उनका अपना निजी बयान है। 90% का कल्याण 10% के बिना हो जाएगा, ये भी आपको कहना पड़ेगा। अब बताइए, हम लोग 10% हैं, 12% तो खाली ब्राह्मण है। ठाकुर कहाँ है, बनिया कहाँ है, लाला कहाँ है? देश की सारी पार्टियों से एक सवाल है कि क्या 10% को किनारे करके क्या जीत पाएंगे वो? ये साक्षी महाराज भी छठिया गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श में। दोस्तों, इस समय पूरे देश में यूजीसी का मुद्दा चल रहा है। जिस तरीके से उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का बयान आता है, एक तरफ पूरा देश दो खेमे में बटा हुआ नजर आ रहा है, वहीं पे इस देश में ऐसे सांसद हैं जो और भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उसी मुद्दे पे हमारी चर्चा होगी। आइए हम बात करते हैं जिस तरीके से उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का बयान आता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? साक्षी महाराज भूल गए हैं। साक्षी महाराज को पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। वो 10% को 10 लाख के बराबर जोड़े, वो 10% जो जोड़ रहे हैं ना साक्षी महाराज, कहाँ का महाराज है वो? कौन सा महाराज है वो? सांसद में बैठते हैं, बोलने का ढंग तो है नहीं है। 10% और 90% की बात कर रहे हैं। साक्षी महाराज को हम जानते नहीं है, जैसे वो बात कर रहे हैं 90% 10% की बात कर रहे हैं, जनता की बात नहीं, यूजीसी की बात नहीं कर रहे हैं। यूजीसी मतलब उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। उनका कहना है कि इस 10% के लोगों को 90% वाले अगर वोट न दे तो मुख्यमंत्री और सांसद विधायक न बन पाए। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा हो सकता है क्या? किसको उन्होंने विधायक बनाया है? वो अपनी अपनी रोटी सेकते रहते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, जो भी बोलना है बोलने दीजिए। आगे निकल के आए होते यूजीसी के बारे में बोल देते। उनको तो 10% वाले किसी कहीं दिखाए, कोई 10% बोलता है, कोई 15% बोलता है, कोई 25% बोलता है। अरे अब परसेंटेज में बांटोगे क्या देश को? तुम सांसद बन गए हो तो देश को परसेंटेज में बांट दोगे? तुम्हारा यही काम है कि परसेंटेज में बांटो, किलो में बांटो, तराजू पे तौलो, यही देश है। अरे देश को चलाओ, देश को अच्छी तरह से चलाओ, सारे समाज को एक साथ लेके चलो। सारे समाज एक है, सभी गरीबों को देखो, मजलूमों को देखो, किसानों को देखो, नौकरियां दो। ये सब करना, हम बन जाएंगे, सरकार बन जाएंगे 10% को हटा के। ऐसे कैसे सरकार बन जाएंगे? अगर देश में यही यूजीसी का लेकर के विरोध, पूरा देश दो खेमे में बटा हुआ नजर आ रहा है, वहीं ऐसे वक्तव्य वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद का आ जाता है। कहां से ये सही लग रहा है? देखिए, अब सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भाजपा का कोई भी हो, योगी जी महाराज के ऊपर सब लोग अपना स्टैंड रखे हुए हैं। योगी जी महाराज हैं जो भाजपा को बचा लेंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा है किसी का भी कोई। देखिए, प्रधानमंत्री के रैली में बैठ के रो रहे थे ना, एक भी आदमी नहीं कहते सवर्ण की ताकत होती है। उनको पता नहीं है कि एक पे एक भारी होता है, एक सवर्ण 1000 के बराबर होता है। उनको पता नहीं है इस बात का। वो रो रहे थे ना बैठ के, उनको पता नहीं है। सारे उनकी हालत खराब हो जाएगी। उनके पार्टी, उनके रैली में एक आदमी नहीं दिखाई देगा। और योगी जी महाराज अगर आ गए अखिल भारतीय सर्वजनिक पार्टी में तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा। उनको जाके झोला लेके जाना ही पड़ेगा। गुजरात में जैसे झोला लेके घूमते हैं ना, पठान का ही बच्चा बन के रह जाएंगे। ओबीसी कहलाने के लायक नहीं रहेंगे मोदी जी। वो कभी पठान के बच्चे बन जाते हैं, कभी किसी के बच्चे बन जाते हैं, कभी झोला लेके आया था झोला लेके जाएंगे। अरे वो क्या क्या बात करते हैं। ये योगी जी महाराज के ऊपर उनका सारा स्टैंड खड़ा हुआ है और योगी जी महाराज एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको अभी जापान भेजा। आज तक जापान कहने भेज दिए उनको, आज तक कहने सिंगापुर भेज दीजिए। लास्ट मोमेंट में देखिए यूजीसी का मामला गड़बड़ा गया है तो उन्होंने उनको जापान उठा के भेज दिया। उनको मालूम है
कि अभी एक पार्टी अखिल भारतीय सब जनहित पार्टी इस दहलीज पे आ चुकी है, जो श्रवणों की पार्टी बन चुकी है, गरीबों की पार्टी बन चुकी है, मजलूमों की पार्टी बन चुकी है, जो शोषित है, वंचित है, सबकी पार्टी है हमारी अखिल भारतीय सब जनहित पार्टी। और सबको लेके चलेंगे, सबकी आवाज बनेंगे, सबके साथ बुलंदियों से आवाज में आवाज उठा के अच्छा, क्या लग रहा है यूजीसी का मुद्दा जिस तरीके से गरमाता हुआ नजर आ रहा है, यूजीसी को लेकर के, चाहे अब समाज तो दो खेमे में बटी चुका है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह यही एक ही बातें चल रही है यूजीसी। अगर जिसको पता भी नहीं है वो अभी यूजीसी की चर्चा करने लगा है। लेकिन ये सबको पता चल चुका है कि यूजीसी एक बहुत काला कानून है। गांव में जाके पूछिए सर, ये पता चल चुका है। इतनी लड़ाइयां हो रही यूजीसी को लेकर के, इन लोगों को पता नहीं है। अभी शहर की बात है, गांव में तो लोग लड़ रहे हैं, मरकट रहे हैं कि यूजीसी, उनको पता नहीं है कि यूजीसी में क्या हो रहा है, क्या नहीं। लेकिन यूजीसी भले वो दलित अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन यूजीसी का समर्थन कर रहा है। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि सरकार बताने वाली नहीं, सरकार लड़ाने का काम कर रही है और लड़ा के सबको मार डालने की काम कर रही है। इसीलिए ये सिर्फ भाजपा सिर्फ योगी जी महाराज के ऊपर डिपेंड है। योगी जी महाराज को अब इस समय उनको देखिएगा प्रोजेक्ट करेंगे प्रधानमंत्री के लिए, उनको प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। भाजपा को योगी जी महाराज को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और जब योगी जी महाराज को प्रोजेक्ट करेंगे, सब जनहित पार्टी उनके साथ जाएगी और अच्छी तरह से उनको प्रधानमंत्री बनाएगी योगी जी महाराज को, क्योंकि सब जनहित पार्टी उनको सपोर्ट कर देगी। ठीक है, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से साक्षी महाराज का बयान आता है, कहते थे कि 90% वाले अगर इनको वोट न दे तो 10% कभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सांसद विधायक नहीं बन पाएगा। कैसे देखते हैं इसको? मैं सबसे पहले तो साक्षी महाराज जी जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिस सीट से लड़े हों या लड़ेंगे, मैं उस जनता के लिए कहना चाहूँगा कि अब ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद भी अगर सवर्ण समाज साक्षी महाराज को वोट देता है तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो कह रहे हैं साक्षी महाराज जी, अपने समाज के लिए बोले तो सही, समाज को बांटने की बात कही तो सही, लेकिन हमारे सवर्ण समाज के जो विधायक मंत्री हैं ये कहाँ बैठे हैं? चंद्रशेखर रावत खुल के बोल रहे हैं और वो सांसद बन जा रहे हैं और उनको सवर्ण समाज वोट नहीं दे रहा। दूसरी बात ये साक्षी महाराज जी की सोच के लिए, समझ के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आप बिना डाटा देखे बता रहे हैं 90% और 10%? अगर डाटा देखेंगे तो हम 40 से 42% हैं। सवर्ण समाज जो है 40 से 42% है। किस डाटा की बात कर रहे हैं आप? अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। ऐसे तो हम भी बोल देंगे हम 80% हैं, भाई कोई बोलेगा 70% हैं। ये परसेंटेज जो है वो डाटा निकालिए आप हम 40-42% के आसपास हैं। और किसको धमका रहे हो आप? उस समाज को, सवर्ण समाज को। हाँ, उस सवर्ण समाज को जिसने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप धमकाई तो रहे हैं। और सवर्ण समाज के मंत्री और विधायक सब क्या लगता है जिस तरीके से साक्षी महाराज का बयान आता कि 10% अगर 90% उनको वोट नहीं देगा तो कुछ नहीं बन पाएंगे, वो ऐसा वो बोलते हैं। ये उसी पार्टी से हैं जिसमें ये नारा लगा था बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे कटोगे जोड़ने वाला वक्तव्य है इनका। क्या आपको किसी एंगल से लगता है कि साक्षी महाराज जी का ये एंगल समाज को जोड़ने वाला है? जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, क्या उससे समाज जुड़ेगा? क्या बिना सवर्ण समाज के आप भाजपा चुनाव लड़ेगी? खुल के कहें ना, खुल के कहें हमको सवर्ण वोट नहीं चाहिए, हमको खाली ओबीसी वोट से जीतना है या दलित वोट से जीतना है। खुल के कहें तो सही इस बात को। और कैसे कहेंगे? कह तो डाला, अब जनता देख रही है, जवाब देगी 27 में। ठीक है, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से साक्षी महाराज का बयान आता है, कहते हैं 10% वालों को अगर 90% वाले वोट न दे तो ये सांसद विधायक क्या ये सदस्य नहीं बन पाएंगे? इस तरीके का वक्तव्य उनका भाजपा के सांसद का आता है। उनका निजी बयान है। साक्षी महाराज जी सीनियर सांसद हैं और अनुभवी नेता हैं। उनका अपना निजी बयान है, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रवक्ता का बयान नहीं। लेकिन सांसद भाजपा के हैं। हाँ, निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, सांसद हैं, उनका सम्मान है। लेकिन ये है कि अब उनका निजी बयान है, कोई दल पार्टी का बयान नहीं है। देश में कोई भी ऐसी पार्टी हो और कोई भी व्यक्ति हो, एक जात के नाम से वो गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। कोई दल पार्टी बता दीजिए वो ये कहता हो कि हमको केवल एक जात का वोट चाहिए, दूसरी जात का वोट नहीं चाहिए। देश में कोई ऐसी लोकसभा, विधानसभा हमको बता दीजिए या गांव सभा की केवल एक जात की हो, उसमें दूसरी जात का ना हो, दूसरी जात के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएगा। देखिए, जब इस देश में छुआछूत जातिवाद था तो महात्मा गांधी ने इस देश में जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया, वो भी वैश्य जाति के थे।
जब इस देश में जातिवाद था तो दयानंद सरस्वती जो थे वो भी ब्राह्मण समाज को थे, जातिवाद के और खिलाफ छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्व वैश्य समाज के थे, उन्होंने कहा संत सोपा ने बांदी गांठ 100 में पाए पिछड़े 60, उन्होंने वो बनिया जाति के थे, उन्होंने भी समाज के लिए जो है कि हाशिए के समाज के लिए काम किया। और आपने देखा होगा कि आजमगढ़ के राहुल संकृत्यानंद थे जो महापंडित का है, जो बौद्ध धर्म अपना लिए थे, बोलगा से गंगा तक किताब भी लिखे हैं, महापंडित का खिताब उनको है, वो भी ब्राह्मण समाज से थे। आपने देखा होगा कि स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राजा थे, मंडा नरेश थे, उन्होंने पूरी जगह जमीन मकान सब धरती बांट दिया और पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन लागू कर दिया। आपने देखे होंगे कि भगवान बुद्ध जो क्षत्रिय वर्ग थे, सिद्धार्थ थे, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाप का नाम सुधोधन था, बाद में गौतम बुद्ध हो गए, पूरा का पूरा वह वर्ण व्यवस्था का विरोध किए। आपने देखा होगा कि गोरखनाथ का इतिहास देख लीजिए, जब महाराज जी के गुरु जी अवैधनाथ जी जब वहाँ के मठाधीश थे, महंत थे, सांसद थे, तो काशी नरेश के यहाँ, डोम राजा के यहाँ बैठ करके साथ में भोजन करने का काम किए। तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में दलितों का मंदिरों में प्रवेश था, वहाँ जा करके प्रवेश कराए। तो ये देश सबका है, ये देश सब लोगों को लेके चलेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी केवल एक जात का वोट लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल सबको लेकर के बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल यही मामला होता है, यही मामला आता है, यही मामला कि जहां देश में जिस तरीके से एक यूजीसी कानून ला करके पूरे देश में दो खेमे में बटा हुआ नजर आ रहा समाज, उसी में ऐसे उसी पार्टी के जो पार्टी ये गाइडलाइन लेकर आती है, उसी पार्टी के सांसद का इस तरीके का वक्तव्य आता है। वो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, समाज को क्या बताना चाहते हैं? इस देश में उस 31 सांसद हैं, उसमें 10 राज्यसभाएं, 20 लोकसभाएं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें वो ना हो। सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा जाता है, वो अपने यहाँ से सांसद का नाम देते हैं जो सीनियर होते हैं, सभी लोग हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में स्थगित है और विचार विमर्श के लिए उसमें रखा गया है, तारीख उसमें 19 मार्च लगी हुई है, तो अभी इस विषय में बोलना ठीक नहीं है, इसलिए कि कानून का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा, न्यायपालिका का अपमान होगा। लेकिन जो भी देश फैसला आएगा, देश मानेगा, समाज मानेगा। ये देश सबका है, ये देश जितना गांधी का है उतना गौतम का भी है, यह देश जितना मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है वो उतना माता सबरी का भी है, यह देश जितना APJ अब्दुल कलाम का है, वीर अब्दुल हमीद का भी है, यह देश जितना जो है कि संत रविदास कबीर का है, गुरु नानक का है, वह देश उतना ही जो है कि सबका है। इसलिए देश सबको लेकर के जो, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने देखा होगा कि 50 साल में 40 साल भी कांग्रेस राज की, तो उसने भी यही कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, उसने भी सबको लेके चलने की बात की। माननीय प्रधानमंत्री वही दूसरे शब्दों में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये वही चीजें हैं कुल मिला जुला के, उस समय वो नाम अलग था। जिस तरीके से इस देश में एक यूजीसी बिल कानून को लेकर के लगातार देश दो खेमे में बटा हुआ है, देश एक समाज दो खेमे में बटा हुआ है, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज कहते हैं कि 90% वाले अगर इनको वोट न दे तो 10% वाले कभी सांसद विधायक मंत्री नहीं बन सकते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान? बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कहा, सही कहा, बिल्कुल। उसके रीजन है, एक तो हम लोग चूंकि पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हम लोगों के जो अग्रजर है पूर्वज, वो कहते थे कि भैया नाचे गावे तोरे तान अवोकर दुनिया राखे मान। राजनीति में अधिकार जाम का प्याला है, आज जाम उसी का होता है जो बढ़कर थाम लेता है। क्या आ गया, क्या समस्या आ रही है, क्या कारण ये है? हाँ, बताइए ना कि ओबीसी का जहां तक सवाल है, माइनॉरिटी का जहां तक सवाल है, दलित का जहां सवाल है, तो दलित कहता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, दलित कहता है कि हमारे साथ बदले की भावना से कार्य हो रहा है, दलित कहता है कि मौलिक अधिकार पर हमला हो रहा है। ओबीसी भी साहब वही बात कहता है, माइनॉरिटी भी कहता है। जरा एक सवर्ण का नेता का देश की पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक नाम बताइए जो ये कहने को तैयार हो कि सवर्णों के साथ भी अन्याय हो रहा है। जब सवर्णों के नाम पर अगर ठेकेदार MP MLA होंगे, अपराधी MP MLA होंगे, वो नॉन पॉलिटिकल लोग MP MLA होंगे, तो अधिकार तो अब आपने अधिकार तो खो दिया सवर्णों का। वो उसी मस्जिद और मंदिर के ध्वस्तीकरण में
सवर्णों का अस्तित्व भी खत्म हो गया। अच्छा, अब कारण ये है कि अब चाहे विनोद राय सवर्ण बन ले, ये सिंह साहब सवर्ण बन ले, लेकिन हम और ये बन करके कुछ नहीं कर सकते। कारण ये है कि पूरा मैखाना जो है कमजोर के हवाले हो चुका है। कारण ये है कि हम अपनी बात कह नहीं पाते, अब वो अपने अधिकार के लिए सड़क पर नाच जाते हैं। तो अब अधिकार लेना है तो शहादत देनी होगी। तो अब तो यूजीसी के लिए सड़कों पे आ रहे हैं सवर्ण समाज। कहाँ आया? बिल्कुल देखो वो कौन आंदोलनकारी है? ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आज जंग में रणबीर लड़ा करती। ये जंग जो है नीतियों का खेल नहीं साहब, ये संभावनाओं का आनंद धरातल है। आनंद धरातल के दहलीज पर अगर इनके त्याग का, इनके तपस्या का, इनके बलिदान का, इनके तप का, इनके भूमिका का, इनके संस्कार का अगर मूल्यांकन करते हैं तो उस दहलीज को आज का जो सवर्ण है वो छू नहीं पा रहा है। कारण ये है कि उसकी ऊंचाई बहुत ऊंची है और जो हमारा बाह की ऊंचाई है वो बहुत नीची है। कारण ये है कि अगर जीना है तो लड़ना सीखो, जीना अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है तो मांगना सीखो। अगर ये भी नहीं हो सकता तो शरणम गच्छाम आपके लिए इंतजार कर रहा है। साक्षी महाराज ने कहा, जो बयान साक्षी महाराज का आया वो आपके नजर में कैसा है? विधा के विपरीत है। संविधान इसे इजाजत नहीं देता, लेकिन वो विधा को मानते कहाँ हैं? ये जो साक्षी महाराज है ये तो संविधान का छीर हरण करने वाली पार्टियां है। ओबीसी के नाम पर, दलित के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर ये संविधान पर लगातार हमला हो रहे हैं। कारण ये है कि यही पाप हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले ला करके खड़ा कर दिया है कि तुम्हारी अब हैसियत यही है, तुम्हारी यही शिक्षा है, तुम्हारा यही उत्थान है, तुम्हारा यही उद्योग है, तुम्हारा यही इतिहास है, तुम्हारा यही भूगोल है। अब 3 किलो गेहूं लो, 2 किलो चावल लो, अपना घर में नमक और चावल रोटी खा करके अपना पेट भर लो। अब तुम्हें भारत में जीने का इतना ही संवैधानिक हक है, तुम इसी पर जिंदा रहो। ठीक है, क्या कहेंगे? साक्षी महाराज कह रहे हैं कि 10% वालों को अगर 90% वाले वोट न दे तो ये विधायक सांसद क्या कुछ नहीं बन पाएंगे? ये सही कहा उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा है, न कि जो है हिंदुओं के लिए कहा है। 10% मुस्लिम और 90% हिंदू। अच्छा, वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल, वो सवर्णों को नहीं कह रहे? नहीं, अरे वो यूजीसी का जिस तरीके से कानून इस समय पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, समाज जो है दो खेमे में बटा हुआ नजर आ रहा है, उसी में उनका वक्तव्य आता है कि 90 और 10 की लड़ाई कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। वो योगी हैं और अच्छे संत हैं, कतई नहीं कह सकते हैं। और वहाँ पे ओबीसी एससी सबसे ज्यादा है, इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। और हमारे जो है सांसद हैं, अच्छे सांसद हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, अच्छे सांसद हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ आप कह रहे हैं कि ओबीसी एससी ज्यादा है, वहाँ पे क्या सवर्ण नहीं है? क्या सवर्ण है तो उन्होंने सवर्ण का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कतई नहीं किया। सवर्णों का, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? सवर्णों का विरोध नहीं किया? अच्छा, सवर्ण का 10% कौन है? 10% वहाँ मुस्लिम है, आप देखिएगा और जान। हम पूरी बात कर रहे हैं, आप पूरे फिगर की बात कर रहे हैं। उन्नाव की बात क्या कर रहे हैं? अरे उन्होंने कहा 90%, वो उन्नाव की बात नहीं किया है। उनका बयान आता है कि 90% वाले अगर 10% वालों को वोट न दे तो एक विधायक सांसद क्या कुछ नहीं बन पाएंगे? ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। और 10% वहाँ मुस्लिम है। अरे हम उन्नाव की बात पे क्यों चले जा रहे हैं? पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे देश की बात, बिल्कुल देश की बात है यहाँ पे। नहीं, वो सिर्फ अपने क्षेत्र की बात किया है, और क्षेत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र के हिसाब से आएगी। क्या यादव जी क्षेत्र की बात कर रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं 90% वाले अगर 10% वालों को वोट न दे तो वो कुछ नहीं बन पाएंगे। माननीय साक्षी महाराज जी ने सही कहा, सत्य कहा, सच को बकायदे आप लोगों के चैनलों के माध्यम से कहा है कि अगर 90% 10% वालों को न दें तो एक भी एमएलए एमपी नहीं होगा। तो इसलिए 10% वाले अगर 90% वालों को वोट न दे तो वो बन जाएंगे क्या? उनके बिना हो जाएगा उनका कल्याण? ये बता दीजिए जरा हमको। 90
10% का कल्याण 10% के बिना हो जाएगा, ये भी आपको कहना पड़ेगा। बिना पिछड़े और दलितों का कोई सरकार नहीं, बिना सामान्य के पिछड़ों का उद्धार होगा, दलितों का उद्धार होगा, ये भी कहना पड़ेगा आपको। ये भारतीय जनता पार्टी समझाने बड़े बड़े नेता वहाँ रणबांकुरे हैं, और अगर साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और ये मान रहे हैं कि जो जहाँ पिछड़े और दलितों का सम्मान होगा उसी की सरकार बनेगी, जो पिछड़ों और दलितों का मान सम्मान रखेगा वही जो है देश पे राज करेगा। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कभी अगड़ा पिछड़ा करती ही नहीं है। अच्छा। और न कभी किया है। यूजीसी लाकर क्या किया है? यूजीसी जो है पहले लाया, उसमें सबसे ज्यादा कौन से सदस्य हैं हमको बताइए? सामान्य के हैं 13। अरे क्या बात करते हैं, यूजीसी में कहाँ सदस्य है? यूजीसी समिति बनी, उसमें बनी ब्राह्मण कितने हैं बताइए? कितने हैं बता दें आप। 13 ब्राह्मण है, बताओ इनको। अब बताइए। उस समिति में सभी लोगों ने सभी लोग जितने भी बैठे थे, यहाँ तक कि जो उसके अध्यक्ष थे, ब्राह्मण की बात ही नहीं कि हमने जो ड्राफ्ट बना के दिया था उस ड्राफ्ट को तो फॉलो ही नहीं किया गया। ये पता नहीं कौन सा ड्राफ्ट लाके सरकार ने पैदा कर दिया। बिल्कुल, जितने सांसदों ने उसमें कहा है, वो सारे लोगों ने उस पे आरोप लगाया। एक भी सांसद, एक भी जो है विधायक, एक भी पदाधिकारी हमारा विरोध नहीं कर रहा है। विरोध कौन कर रहा है? विपक्ष के जितने विपक्ष में हैं सबराड़ वो विरोध कर रहे हैं। समाज सड़कों पे है, वो विरोध जो कर रहा है वो विपक्ष का। देखिए साक्षी महाराज का ये समाज सुने बात कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए रहिए भैया। समाजवाद 1 मिनट रुको यार। जो साक्षी महाराज जो कहे हैं कि 90 वाला अगर 10% को वोट ना दे तो साक्षी महाराज की अगर इतनी औकात है तो ये कह के दे दे कि हम उन्नाव में एक ही बार चुनाव लड़ेंगे। सांसद होकर कह रहे हैं कि हम सवर्णों के द्वार पे नहीं जाएंगे वोट मांगने। समझ में आ जाएगा जमा अब की बार हारते हारते कैसे जीते। भगवानी मालिक इनकी पार्टी जो कहती ईवीएम जिताई ना, हो सकता है ईवीएम ना जिता दिया हो इनको। और बात रही अगर वहाँ पे 25 से 28% उसकी सीट पर, उन्नाव की सीट पर 25 से 28% सवर्ण समाज के लोग आते हैं। उसके बाद वहाँ पे जाटो समाज आता है, तो जाटो समाज आता है वहाँ पे। तो अब क्या लगता है इनको कौन जिता दिया? सिर्फ लोधी समाज के लोग जिताए थे क्या इनको? वो पूरे देश पे बोल रहे हैं साक्षी महाराज कि पिछड़ों दलितों को जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। साक्षी महाराज का कथन है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी में अगर नैतिकता है तो उनको जो है निष्कासित कर दे जरा। अगर नैतिकता है निष्कासित करे। साक्षी महाराज को अगर गलत बयानबाजी किया, उनका कहने का मतलब है कि पिछड़ों दलितों को जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अच्छा सुनो यादव जी, क्या 10% वालों को जो सामान्य को किनारे करेगा वो देश में क्या राज कर पाएगा? ये भी एक सवाल है भैया। साक्षी महाराज से जाके पूछे भारतीय जनता नहीं आपसे भी पूछा वो इस तरह से कहा, उनका मतलब यही है। और यही आप भी पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि पिछड़ो, वो कह रहे हैं कि 90% जिसको वोट करेगा वही सांसद विधायक बनेगा। उनके कहने का मतलब है जो पिछड़े दल। तो मैं यही पूछ रही हूँ, देश के सारी पार्टियों से एक सवाल है, देश की सारी पार्टियों से एक सवाल है कि क्या 10% को किनारे करके वो चुनाव जीतना जाएंगे? क्या जीत पाएंगे? वो कहे, वो आके के सामने कहे कि हम 10% को किनारे करके उनका वोट मुझे नहीं चाहिए, आप जाइए किनारे रहिए, मैं 90% को लेकर के चुनाव जीतूंगा, आपके कहना पड़ेगा। ये बताओ 90% कौन बोल रहा है कि 90% 10%? कौन बोला बताइए जरा। साक्षी महाराज कह रहे हैं, इसके उत्तर प्रदेश से उन्नाव के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये जो 10% सवर्ण हो गए तो साक्षी महाराज मुसलमान है क्या? कौन से धर्म से आते हैं? 90% पे बता। साक्षी महाराज 90% मुसलमान है। 90% में है। अच्छा, वो मुसलमान उनको वोट देता है? अरे वाह 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 वाह, ऐसे ही लुटिया डूबेगी इनकी। ये मुसलमान का वोट अपने में जोड़ रहे हैं। ये खत्म हो गए भाजपा वाले, इनका कुछ दम नहीं बचा है। अरे दम है तो साक्षी महाराज इसे बोल दो कि सवर्णों का मुझे वोट ही नहीं चाहिए। 30% सवर्ण आपको जब खत्म कर देगा तब आपको मालूम पड़ेगा। अब साक्षी महाराज चुनाव नहीं जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा बीज बो दी है, ऐसा बीज बो दी है। साक्षी महाराज बताते हैं, अब बताइए हम लोग 10% हैं, 12% तो खाली ब्राह्मण है। ठाकुर कहाँ है? बनिया कहाँ है? लाला कहाँ है? मुसलमान में सवर्ण मुसलमान है, ये कहाँ है? जाट कहाँ है?
ये साक्षी महाराज भी छठिया गए हैं। अब इनकी जो है उम्र हमको लगता है 70 साल हो गई क्या। हिंदू में उम्र जब 60 साल से ऊपर होती है तो वो छठिया जाते हैं। अब मुसलमान में जब वो 60 साल से ऊपर जाते हैं तो कहा था जईफ हो गए, बुद्धि खुल रही है उनकी। अच्छा, तो इनकी बुद्धि अब खत्म हो गई है साक्षी महाराज की। अब ये छठिया गए हैं। ये अभी अब चुनाव होने वाला है। चुनाव ये सब भाजपा की बहुत बड़ी चाल है कि 27 का चुनाव किसी तरह जीतने ना दिया जाए भाजपा को, और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री न बनने दिया जाए। अच्छा। लेकिन योगी आदित्यनाथ वो शेर है कि वो निकल कर आएगा और इसको हिंदू भी मुसलमान दे देगा, वोट दे देगा, और मुसलमान भी वोट दे देगा। सब लोग वोट दे करके फिर इनको मुख्यमंत्री बना देंगे। कहते हैं हिंदुत्व वाले हैं, कहाँ मुसलमान वोट देगा उनको? दे देगा। कैसे दे देगा? मुसलमान, अच्छा देखिए अल्पसंख्यक में लोग लगे नहीं लगे, कोई मुसलमान स्वार्थ में लगे हैं। जितना मुसलमान स्वार्थ में लगे हैं, अब यहीं पर कुछ लोग देखते हैं ये सब स्वार्थी मुसलमान हैं। नहीं, भाजपा को कोई वोट नहीं देता है। लेकिन अभी है कि 100 लोग अगर संगठन में तो 100 वोट दिए तो 100 लेकर के भाजपा बनाएगी सरकार। तो हम लोग योगी हैं, बड़े 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 भाजपाई हैं, इनसे जरा हम पूछे हैं, इनके पार्टियां के जो सांसद हैं खत्म कर दिए 10%। तो पांडे जी हो ना, खत्म हो गए हो। अब तुम्हारा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं, आपके सांसद जी कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके की जो है बयानबाजी चल रही है, ये निश्चित रूप से अभी तो एक ही कानून के बदौलत जो है आपने इतना बंटाधार कर दिया लोगों का जो है और पार्टी का, कि आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, फिर उसमें घी डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब जो है इस तरीके का काम करके आप क्या चाहते हैं कि भाजपा जैसे 2 सीटों पे पहुंची थी और 2 सीटों से अब इतनी पे आई और फिर उसी पे खींचना चाहते हैं भाजपा को। देखिए, हम बुराई कर रहे हैं क्या? देखिए, भाजपा की बुराई की बात नहीं है। आप जहां गलत करोगे उसका प्रतिकार होगा, ये हम लोगों का समाज का धर्म है। अगर आप सही काम करोगे आपके पीछे चट्टान की तरह हम लोग खड़े रहेंगे, लेकिन गलत करोगे तो जैसे यूजीसी बिल पर हम सब लोगों ने मिल करके वहां आंदोलन भी किया और विरोध भी किया, वैसे ही करते रहेंगे जो है। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण समाज जो है सनातन का एक अंग है और ये सबसे जागरूक समाज है। ये देश की दिशा और दशा को दोनों को तय करता है। अगर इसको निकाल करके आप चाहते हैं कि देश की दिशा सुधर जाएगी, कतई नहीं हो सकता। ऐसा हो जाएगा जैसे मानो जो है बिना सिम के कोई मोबाइल चला रहा हो और बतिया रहा हो लंदन जो है, उसी तरीके से हो जाएगा जो है। आप जो है देखिए, समाज आपको एक संवैधानिक पद पर बैठाया है, आप उसकी गरिमा को बनाइए, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए कुछ काम करिए, कुछ देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। सुनो पांडे जी, ये बताइए कि आज यूजीसी कानून आया, पूरा देश 2 खेमे में बटा हुआ नजर आया। चाहे वो ओबीसी समाज, एससी समाज एक तरफ चिल्ला रहा है कि हम इसको लागू करवा के रहेंगे, और वहीं सवर्ण समाज कह रहा है हम इसको लागू होने नहीं देंगे। और इसी बीच में आप ही के सांसद का बयान इस तरीके से वक्तव्य आता है, क्या लग रहा है कि खत्म नहीं हो जाएगी? ये भाजपा की लुटिया डुबोने के लिए पैदा हुए हैं क्या ऐसे नेता जो है? देखिए, ये निश्चित रूप से अगर पार्टी और संगठन इस पे संज्ञान नहीं लेगी, ऐसे नेताओं पर जो जगह जगह पर खड़े होकर के ऐसे वक्तव्य देते हैं, ये पार्टी को ही नहीं, जो समाज इनसे लंबे समय तक जो है जुड़ा हुआ था जो है, वो उस समाज को भी इससे काटने का प्रयास हो रहा है। इसको समझना चाहिए जो है, और ऐसे वक्तव्यों का निंदा भी करनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी संगठन को करनी चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ता में क्यों लाया गया जो है, आप इसको समझिए। जिस तरीके के माहौल जो है पिछले 60-65 सालों में जनता ने देखा था, जिस तरीके की निराशा थी, जिस तरीके के लूट घसोट भ्रष्टाचार था जो है, उसको देखते हुए जो है, असुरक्षा की भावना थी, उसको देखते हुए इस पार्टी को जो है लोगों ने चुना कि जो है ये आएगी तो सब कुछ जो है सही ढंग से होगा जो है, और किया भी इसने जो है। लेकिन बीच में जो है इस तरीके के लोग इसमें जो है उभर के आए जो है, जो लोग आए, जो जैसे आपने साक्षी जी का नाम लिया, नहीं ऐसे लोग जो साक्षी जी 2014 से सांसद लगातार हैं। ठीक है, सांसद हैं, तीसरी बार सांसद, ठीक है, सांसद हैं। ये एक विशेष वर्ग जो है जब उनसे जुड़ा है उनको बना रहा है जो है। लेकिन अभी जब भाजपा ना आए तो साक्षी भी नहीं आएंगे।
भाजपा अगर सरकार में ना आए ना तो साक्षी भी अपनी सीट बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये देखो सामूहिक वोट जब सबको पड़ता है, ये केवल जो है किसी पार्टी को जिताने हराने के लिए नहीं। क्या लगता है यूजीसी कानून को लेकर क्या, क्योंकि बस लास्ट में बहुत ज्यादा हम बड़ी बातें नहीं करते, यूजीसी कानून जो आया है इस तरीके के वक्त सांसदों का आ रहा है, क्या लग रहा है कि समर्थ समाज आगे भारतीय जनता पार्टी के पास साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, समर समाज बहुत जागरूक समाज है, ये हर घटना दुर्घटना को देखता रहता है कि अगर आप वास्तव में केवल राजनीति के लिए ऐसा शब्द बोल रहे हैं तो उसको अवॉइड करेगी, और जब आप अपने अंतर मन की आवाज़ बना देंगे उसको जो है, तो निश्चित रूप से सवर्ण समाज सोचने पर मजबूर होगा और आपको आपकी जो है आपका स्थान दिखाएगा जो है। ठीक है बाबा जी, ये बताओ, जिस तरीके से इस समय लगातार यूजीसी कानून आया और पूरे देश में दो खेमे में बटा हुआ समाज नजर आ रहा है, वहीं पे इस देश के सांसद, उत्तर प्रदेश के सांसद कहते हैं कि 90% वाले अगर 10% वालों का साथ छोड़ दें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। साक्षी महाराज स्वयं नहीं कहते, साक्षी महाराज से ये कहलाया जा रहा है। कौन कहला रहा है? उच्च स्तर से। कौन कहला रहा है? अरे कोई गृह मंत्री होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, हाँ। वो इसको तौल रहा है, हाँ। कि किधर पलड़ा भारी पड़ेगा, हाँ। सवर्णवाद का तब पलड़ा भारी पड़ेगा या इसका पलड़ा भारी पड़ेगा, वो इसको तौल रहा है साक्षी महाराज के द्वारा तराजू लेकर के। साक्षी महाराज कहें और इस पर कितना लोग उसके विरोध करेंगे, कितना लोग उसके पक्ष में जाएंगे, ये नाप तौल हो रही है। खेल बहुत पेचीदा है, ऐसा खेल अब तक हुआ नहीं था राजनीति में, जब से ये प्रजातंत्र आई तब से जैसा खेल आज चल रहा है, और इस खेल का परिणाम बहुत घातक होगा। क्या लग रहा है यूजीसी कानून अगर लागू हो जाएगा तो समर्थ समाज कहाँ जाएगा? यूजीसी कानून लागू होगा तो बहुत विघटन उत्पन्न होगी। क्या हो जाएगा? ये चल नहीं पाएगा। जितने दिनों से सहन शक्ति सहन कर रही थी, आरक्षण 10 साल के लिए है। अरे बाबा जी 10% तो क्या कर लोगे 90% वालों का? कह तो रहे साक्षी महाराज। ये वो गिनती कर ले, हमारी मायावती के जैसे हम 85% हैं, 85% हैं, विधायक एक रह गया। जो मैं कहता था कि दोबारा मुख्यमंत्री बनना तो पंडित जी से पूछ लेना, वही हालात हुई। आज कुछ लोग भाजपा की चापलूसी कर रहे हैं कि ब्राह्मण कहीं जाएगा थोड़े, वो तो भाजपा चाहे उसके जूते मारो, चाहे उसको डंडे मारो, चाहे सवर्णों को धरातल में पहुंचा दो, कहीं जाएगा थोड़े। वो हमारे सामने सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? सामने भी खड़े हैं। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, वही तो हाल हो रहा है ना? ये तो हाल माया भी जानती थी। सतीश मिश्रा मेरे साथ हैं तो ब्राह्मण समाज जाएगा कहाँ, लेकिन सतीश मिश्रा अकेले रह गए और ब्राह्मण समाज सब खिसक गया। ऐसे भाजपा भी अकेली रह जाएगी, उसी राह पर भाजपा भी चल रही है। अच्छा, जिस राह पर माया चल रही थी, हो सकता है भाजपा की वही गति दुर्गति न पैदा हो जाए, पार्टी को डुबोने के लिए तैयार। क्यों ऐसा ही होने वाला है क्या? देखिए, बाबा जी ने जो बोला बहुत ही सत्य बोला, और आज के समय में सबसे बड़ा विरोध ये नहीं है कि क्या यूजीसी एक मामूली सा नियम तो बहुत सारे समाज में आते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन ये लड़ाई यूजीसी की नहीं है। ये लड़ाई अगर इसके बहुत डेप्थ में जाओ, जो कहते हैं कि ना बहुत इलीट क्लास के लोग जो चीज़ों को समझते हैं कि क्या आज जो जेएनयू में नारे लग रहे हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, या जो भी वामपंथी विचारधाराएं इस तरह की पुश कर रही हैं कि स्टूडेंट लॉबी को, तो लड़ाई ये है कि क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुएशन की अगर कोई क्रिएशन ऑफ गॉड है जिसको हम लोग अपने हिंदू धर्म में मानते हैं या सनातन में मानते हैं, तो अगर उसकी आप रिसर्च करो तो सत्य है 100%। लेकिन यही दिक्कत है, इंटेलेक्चुअल क्लास को ये चीज़ मंजूर नहीं है। और मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ कि साधु संतों में लोग बोलते हैं कि कोई संत जी हैं वो बहुत ही गलत टिप्पणी करते हैं दलितों के बारे में, और ये नहीं करना चाहिए। हमें एक बराबर की दुनिया रखनी चाहिए। हाँ, पढ़ने लिखने के मामले में हम ये जो साक्षी महाराज हैं, साक्षी महाराज कहते हैं कि 90% वाले अगर 10% वालों को वोट ना करें तो ये जो है कुछ बन नहीं पाएंगे, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सांसद कुछ नहीं बन पाएंगे, ऐसा वक्तव्य उनका आता है। क्या लग रहा है कि इस तरीके का वक्तव्य जब समाज दो खेमे में बटा हुआ नजर आओ, पूरे समाज में इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि दो समाज जिस तरीके से अपने आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, ऐसा वक्तव्य देकर के क्या जताना चाहते हैं साक्षी महाराज? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, समाज परस्पर सहयोग से चलता है। कोई इंडिविजुअल अपना समाज ये सोचे कि मैं ही इस एलीट क्लास को या आइडियोलॉजी को आगे ले जाऊंगा तो बहुत मुश्किल है। देश में ऐसे बहुत आंदोलन हुए, बहुत सारी विचारधाराएं हुई, और सबसे पहली बात तो ये होता है कि राजनीति के अंदर
जो चाल और पासे चले जाते हैं ना, जैसे कि आपने बोला ना अभी तक सब कुछ बढ़िया था, कोई डिफेंड नहीं कर पाया भाजपा को, लेकिन भाजपा अपनी खुद की ही चाल में फंस गई कि आखिर घोड़ा हाँकने वाला स्वर्ण समाज जो था अब वो घोड़े की सवारी नहीं करेगा, अब वो बैठ लेगा, चाहे हाथी पे बैठ लेगा चाहे किसी पे बैठ लेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो राजनीतिक इशारा कुछ और है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से लगातार हमारी चर्चा यूजीसी पे चल रही है। यूजीसी को लेकर के तमाम ऐसी प्रक्रियाएं बार बार समाज में आ रही हैं, उसको लेकर के हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।